गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम चर्चा कर रहे हैं अभी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मापनी के बारे में। तो मापनी क्या है, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। बहुत ही सिंपल शब्दों में हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि धरातल का जब हम मानचित्र बनाते हैं या धरातल का जो क्षेत्र है उसको हम कागज़ पर व्यक्त करते हैं, कागज़ पर प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें धरातल के ऊपर नापी गई दूरी या धरातल की दूरी और कागज़ की दूरी के बीच का जो अनुपात होता है उसे हम मापनी कहते हैं। क्योंकि चूंकि धरातलीय क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसको छोटे रूप में दिखाने के लिए कागज़ पर दिखाने के लिए हमें इसको छोटा करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको अपनी मनमर्जी से छोटा नहीं कर सकते। अतः हम मापनी का प्रयोग करेंगे जिससे कि ये आनुपातिक रूप से छोटा हो जाएगा। तो जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का छायाचित्र होता है वो बहुत ही छोटे रूप में भी और संपूर्ण को दिखा देता है। जैसे किसी व्यक्ति का छायाचित्र है तो वो 8-12 इंच का साइज़ है मान लीजिए उसका, तो इसमें वो पूरे व्यक्ति को दिखा देता है और उसमें व्यक्ति के सभी अंग भी दिखते हैं और वो उसी अनुपात में दिखते हैं जिस अनुपात में कि वास्तव में होते हैं। तो इस प्रकार से मापनी जो है वो धरातल के ऊपर नापी गई दूरी या धरातल की दूरी और कागज़ की दूरी के मध्य का अनुपात होता है। अब हम देखते हैं कि मापनी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, धरातल पर बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं और इनको हम जब कागज़ पर मानचित्र के रूप में बनाते हैं, इनका कागज़ के ऊपर जब इनका प्रदर्शन करते हैं तो हमें इनका मानचित्र बनाना होता है और मानचित्र बनाने के लिए हमें मापनी की आवश्यकता पड़ती है। बिना मापनी के हम मानचित्र नहीं बना सकते, क्योंकि हम उसी रूप में या उतने ही बड़े आकार का तो कागज़ के ऊपर किसी भी क्षेत्र को प्रदर्शित कर नहीं सकते, उसको छोटा करना पड़ेगा और छोटा करने के लिए हमें एक अनुपात का प्रयोग करना पड़ेगा जिसको हम मापनी के नाम से संबोधित करते हैं। तो यानी मापनी की आवश्यकता मानचित्र बनाने के लिए होती है। धरातल के बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, उनको कागज़ पर बहुत ही छोटे रूप में दिखाने के लिए हमें मापनी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, मापनी के प्रकार के बारे में हम संक्षेप में चर्चा करते हैं। मापनी के कई प्रकार होते हैं, या मापनी को व्यक्त करने की विधियां भी हम इसे बोल सकते हैं, या मापनी के प्रकार बोल सकते हैं। तो मापनी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक पहला प्रकार जो है वो है साधारण कथन विधि या साधारण कथनात्मक मापक। तो इस प्रकार का जो मापक होता है उसमें एक साधारण सिंपल स्टेटमेंट के द्वारा या साधारण कथन के द्वारा हम व्यक्त कर देते हैं कि मापनी क्या है। जैसे मैंने बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो ये साधारण कथन विधि के द्वारा व्यक्त किया हुआ मापक है। इसमें एक कथन के द्वारा हमें पता चल रहा है। दूसरी जो विधि होती है मापनी को व्यक्त करने की, वो होती है निरूपक भिन्न विधि। निरूपक भिन्न विधि में क्या होता है कि एक अनुपात के द्वारा व्यक्त कर देते हैं, यानी 1:100 लिख दिया तो इसका मतलब ये होता है कि एक कुछ भी इकाई मानो आप, सामान्यतः सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, जैसे सेंटीमीटर या इंच में मानी जाती है। तो यानी मानचित्र का अगर 1 इंच होगा तो धरातल का 100 इंच होगा, मानचित्र का अगर 1 सेंटीमीटर होगा तो धरातल का 100 सेंटीमीटर होगा। मापनी को व्यक्त करने की तीसरी विधि होती है आलेखी विधि। आलेखी विधि में हम क्या करते हैं कि एक रेखा खींचते हैं और उसके माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं, उसके ऊपर हम निशान लगाते हैं कि इतने किलोमीटर दूरी को इतनी दूरी व्यक्त करेगी। तो उस दूरी को जो रेखा की जो लंबाई है उसको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि कितनी लंबी रेखा कितने किलोमीटर या कितने मीटर या कितने हेक्टामीटर या कितने मील या फरलांग को प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार से मापनी को व्यक्त करने की ये 3 विधियाँ होती है। धन्यवाद।